हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 07878574416। जवाना ने अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। वक़ाल जल्ल मज्दुहु फ़ी मौज़िन आख़र फ़ी कलामिही वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्बात। सुभान अल्लाह सुभान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ गुंबरे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व दाता मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अख़ियार सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करने और पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के लाल शहे करबला सलामो अलैक। नबी के लाल शहे करबला सलामो अलैक। शहीद जुल्म शहीद जफा सलामो अलैक। सुभान अल्लाह। इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के,
इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के, मेरे इमाम मेरे मुस्तफ़ा सलामु अलैह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहीद हो के बचाया है दीन व मिल्लत को, शहीद हो के बचाया है दीन मिल्लत को, इसी से दीन ये जिंदा हुआ सलामु अलैह। पुकारता है यही करबला का हर जर्रा, पुकारता है यही करबला का हर जर्रा, किया है आपने सब कुछ फिदा सलामु अलैह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, मुहर्रमुल हराम का महीना है। इसी माह मुबारक में अल्लाह के प्यारे रसूल हुजूर सैयदे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दही व अलैहि सलाम की शहादत है। सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दही व अलैहि सलातो वस्सलाम, आपका मकाम, आपका दर्जा, आपकी शानो रिफ़अत को कौन बयान कर सकता है। रातें गुजर जाएंगी, उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन इमाम आली मकाम के फज़ाइलो मनाकिब बयान नहीं किए जा सकते। हक सुभान अल्लाह सुभान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलंदी अता फरमाई है। इनकी बुलंदी से मुतअल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें हैं। एक हदीस जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। हक है सुभान अल्लाह। और दूसरी हदीस जो मैंने तिलावत की है, नबी आज़म इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। इस हदीस पाक का मतलब ये है, सरकार फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह तो सुभान एक अल्लाह। टुकड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है। और हकीकत यही है कि हुसैन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हैं, क्योंकि आप हजूर के नवासे हैं, उनके लख्ते जिगर हैं। सरकार ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, लेकिन बाद में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि वह आना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन से कैसे हैं। तो आप जरा गहरी निगाहों से देखें तो आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि हजरत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के बारे में जो आका ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, ये बहुत बड़ी हकीकत का हामिल है। सरकार का ये फरमाना कि मैं हुसैन से हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे दीन का फरोग मेरे हुसैन से है। मेरे दीन को इज्जत और अजमत, मेरे दीन को बका इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से मिलेगी। इसलिए आका ने इरशाद फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ। नबी आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अपनी जगह बिल्कुल सच है। वाकई इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर वो कारनामा अंजाम दिया है
जो तन्हा एक आदमी का नहीं हो सकेगा, बल्कि जो कारनामा आपने अंजाम दिया वो सैयदना इमाम आली मकाम का तन्हा नहीं बल्कि एक जमाअत का कारनामा अंजाम दिया है। जो एक पूरा गिरोह मिलकर के जो काम करे वो काम तन्हा इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में अंजाम दिया है। आपका ये काम बजाते खुद एक पूरी उम्मत का कारनामा है। नबी आज़म सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जब आपके ऊपर कूड़ा डाला गया, मक्के की सरजमीन पर आपको सताया गया, काबतुल्लाह शरीफ की बेहुरमती की गई, मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती की गई, तो नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए काबा तेरी बेहुरमती की जा रही है, मैं अपने दंदान को शहीद करवा दूंगा लेकिन तेरी अजमत को बचा लूंगा। ए काबा तेरी बेइज्जती होने न दूंगा, मैं जमीन पर पत्थर खाना बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन ए काबा तेरी हुकूमत को बचा लूंगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान ताइफ में पत्थर खाना गवारा किया लेकिन काबतुल्लाह की अजमत को आपने बरकरार रखा, काबे की अजमत को आपने बरकरार रखा। एक जमाना वो आया जब यजीदी दौर आया तो यजीद ने भी काबतुल्लाह की बेहुरमती करना चाहा, यजीद ने भी मदीना मुनव्वरा के अंदर गिलादतें फैलाने की कोशिश की, तो इमाम आली मकाम खड़े हुए, आपने इरशाद फरमाया, ए काबा कभी तेरी हुर्मत को मेरे नाना ने बचाया, ए काबा कभी तेरी हुर्मत को मेरे नाना ने कूड़ा खा करके तेरी हुर्मत को बचा लिया, आज यजीद तेरी हुर्मत के खेलना चाहता है, तेरे मकाम को नीचा करना चाहता है। ए काबा कभी जरूरत पड़ी तो नाना ने खून देकर तेरी हुर्मत को बचाया, आज तेरी हुर्मत को उनका नवासा हुसैन बचाने के लिए तैयार है। कभी किसी ने बचाया, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लाल काबे की अजमत को बरकरार रखने के लिए तैयार है। वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जिनकी तारीफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की, जिनका मकाम फारूक आजम ने बयान किया, जिनकी अजमत उस्मान गनी ने बयान फरमाई, जिनके मकाम को अली मुर्तजा ने बयान फरमाया। हाँ हाँ मुझे ये कहने का हक दो, एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाह के प्यारे रसूल सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा मस्जिद नबवी से असर की नमाज पढ़ करके निकल रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी बाहर तशरीफ लाए। आने के बाद आपने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो एक जगह खेल रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर आगे गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे गए, बच्चों की उस जमात के अंदर आपने देखा नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम हसन को खेलता हुआ आपने देखा। अबू बकर ने ये गवारा नहीं किया कि मैं इसी जगह खड़ा रह जाऊं, बल्कि इमाम हसन को जो खेलते हुए देखा है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन हजरत इमाम हसन को अपनी गोद में ले लिया और गोद में ले करके प्यारे सिद्दीक ने बरजस्ता अरबी में एक शेर पढ़ा, सुनो ये हुसैन के चाहने वालों और दुनिया का आज का इंसान ये कहता हुआ नजर आता है कि आप लोग मकाम हुसैन बहुत बयान करते हो, इमाम हसन की मनाकिब बहुत बयान करते हो, ये बताओ कि सिद्दीक अकबर ने भी इतना ख्याल किया है? अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो बगौर सुने। सैयदना सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन को गोद में लिया और बरजस्ता आपने इरशाद फरमाया कि बेअबी शबीहुम बिन नबी, बेअबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बेअली। हजरत सिद्दीक अकबर हैं, कहते हैं ए प्यारे लाल, ए मुस्तफा के लफ्ते जिगर, तुम्हारी शक्लो शबाहत अली से नहीं मिल रही है, बल्कि तुम्हारी शक्लो शबाहत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलती जुलती नजर आ रही है।
इमाम हसन को गोद में लेकर के इरशाद फरमा रहे हैं। कभी सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि उरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासो लिहाज ये है कि आपके अहले बैते किराम का पासो लिहाज रखा जाए। अगर हसन का पासो लिहाज रखा गया तो रसूलुल्लाह का पासो लिहाज रखा गया, हुसैन का पासो लिहाज रखा गया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासो लिहाज रखा गया। ये है सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन फारूक आजम? वही फारूक आजम जिनके मुताल्लिक हजरत आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आसमान में इतने तारे हैं, क्या इन तारों के बराबर का आपके सहाबा में किसी की नेकी है? तो मदीने के ताजदार, गैब के जानने वाले मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, आसमान में जितने तारे हैं उन तारों के बराबर अगर किसी की नेकी है तो ए आयशा वो मेरा उमर है कि ना आसमान के तारों का शुमार किया जा सकता है, ना उमर की नेकी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु है। एक मर्तबा आपके पास कुछ माले गनीमत आया और जब माले गनीमत को आप तकसीम करने लगे, आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर तशरीफ लाए। ए मेरे अब्बा जान, जो हमारा हक है उसे आप अता फरमाएं। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 500 दिरहम हजरत अब्दुल्लाह को दिया। आप लेकर किनारे हो गए। उसके बाद प्यारे हसन आए, ए अमीरुल मोमिनीन, जो हमारा हक है हमको अता फरमाइए। हजरत सैयदना फारूक आजम ने उन्हें 1000 दिरहम दिया। उसके बाद इमाम हुसैन तशरीफ लाए, ए अमीरुल मोमिनीन, जो हमारा हक को हिस्सा है हमको दीजिए। आपने उन्हें भी 1000 दिरहम दिया। फारूक आजम के साहबजादे अर्ज कर रहे हैं, ए अब्बा जान, आपकी बात समझ में नहीं आई, मैं आपका बेटा, इनसे ज्यादा मेरी उम्र है, आपने मुझे 500 दिरहम दिया है और हसन और हुसैन को आपने 1000 क्यों अता किया? अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा हसन और ए हुसैन आजम के पूछने वालों, आओ सुनो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ए मेरे बेटे, हसन और हुसैन जैसा नाना तुम मेरे सामने ला करके पेश कर दो तो हम तुम्हें हसन और हुसैन के बराबर हिस्सा दे देंगे। अगर तुम हसन और हुसैन की जैसी नानी आयशा सिद्दीका जैसी नानी लाकर पेश कर दो, हम हसन और हुसैन के बराबर हिस्सा दे देंगे। हसन और हुसैन जैसी उनके जैसी माँ फातिमा ज़हरा अगर लाकर पेश कर दो, हम तुम्हें उन दोनों के बराबर हिस्सा देने को तैयार हैं। ए मेरे बेटे अब्दुल्ला, न तुम्हारे नाना हसन हुसैन जैसे नाना, न तुम्हारी नानी हसन हुसैन के जैसी नानी, न तुम्हारे घर वाले उनके जैसे, तो ये मेरे प्यारे अब्दुल्ला, बताओ तुम उनके बराबर हिस्सा कैसे ले सकते हो? ये है अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। जमाने वाले कैसे हैं जो ये कहते हैं कि हजरात शेखैन ने इनका ख्याल किया है, हजरात शेखैन ने इनका अदब मलहूज रखा है। सैयदना सिद्दीक अकबर हो, चाहे हजरत फारूक आजम हो, चाहे और अजिल्ला सहाबे किराम हो, तमाम सहाबे किराम ने हजरत हसनैन करीमैन का वकार कायम रखा है। आओ एक और हदीस याद आती है। एक बार अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, हजरत फातिमा के हुजरे पाक के करीब से गुजर रहे हैं। इतने में हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में गए और जाकर अर्ज कर रहे हैं। अर्ज करते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हुजरे फातिमा के करीब से गुजरे
तो अंदर से रोने की आवाज आई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फातिमा के हुजरे में गए और जाकर कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, मेरा लाल क्यों रो रहा है, रोने की क्या वजह है? तो हजरत फातिमा ने फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, घर के अंदर एक दाना भी नहीं है जो मैं बना करके अपने दोनों बच्चों को खिला लूं। ए मेरे अब्बा जान, मेरे दोनों लाल भूख की वजह से रो रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, बेटी हसनैन तो भूख की वजह से रो रहे हैं, तेरी आंख के अंदर आंसू क्यों है, तू क्यों रो रही है? तो हजरत फातिमा ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे वालिदे गिरामी, मैं हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का रोना देख करके या रसूल अल्लाह मुझे भी रोना आ गया। आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना दस्ते मुबारक उठाया और खुदा की बारगाह में ये दुआ फरमा रहे हैं, इलाहुल आलमीन, तू मेरी बेटी फातिमा और मेरे दोनों बच्चों के लिए जन्नत से खाना भेज दे। आका का दुआ करना था, ए अल्लाह जन्नती खाना भेज दे। कौन है जो ये कह सकता है कि आका दुआ करे या परवरदिगारे आलम कबूल न करे? आका ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह जन्नती खाना भेज। दुआ का खत्म होना था कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक थाली में खाना लिए हुए बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये हदिया है, कबूल फरमाइए। नबी कौनैन ने कबूल फरमाया और फातिमा से फरमा दिया, ए मेरी बेटी फातिमा, लो ये जन्नत से खाना आ गया। कौन है जो हज़रत हसनैन करीमैन तय्यबैन के मकाम को बयान कर सकता है? मियां वो इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम, जिनका मकाम आपको अगर मालूम करना है, आओ कुछ देर के लिए हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का वो वाकया याद कीजिए जब काबे की तत्हीर हो रही थी, काबा पाक किया जा रहा था, काबे से बुतों को निकाला जा रहा था, सारे के सारे बुतों को निकाल दिया गया। सनमे अकबर जो काबे के ऊपर नस्ब था, जब उसे गिराने का मौका आया तो अल्लाह के प्यारे रसूल सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें पाक पड़ी और कहा, ए अली, आओ तुम मेरे कंधे पे सवार हो जाओ और अपने हाथ से काबे का बड़ा बुत गिरा दो। अल्लाह के प्यारे रसूल आकर खड़े हैं, आका मौला के सामने हजरत अली आए, सोच रहे हैं आका के मुबारक कंधे में मैं सवार हो जाऊं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अली आओ तुम मेरे ऊपर सवार हो। हजरत मौला अली शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम सवार हो जाते हैं। आका मौला उन्हें लेकर के उठे। अब आपने अपने हाथ से सनमे अकबर को तोड़ करके गिरा दिया। जमाने ने यह देखा कि हजरत अली सवार हुए, अपने हाथ से सनमे अकबर को गिरा दिया, लेकिन एक दिन वो आया कि हजरत मौला से सहाबे किराम ने पूछ ही लिया, कहा, ए अली, जब आप दोषे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे सवार हो करके जब काबे से सनम अकबर को गिरा रहे थे तो उस वक्त आप कितने बुलंद थे, आपकी बुलंदी का क्या आलम था? तो हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं दोषे रसूल पे सवार था तो मेरी बुलंदी का वो आलम था कि अगर दोषे रसूल पर से अपना हाथ बढ़ा देता तो अर्श आदम को छू लेता, अर्श आदम को पकड़ लेता। अब मुझे ये बताया जाए कि दोषे रसूल पे सवार हो जाएं तो अर्श आदम को पकड़ ले। हमें ये कहने का हक दो कि मेरा हुसैन एक मर्तबा नहीं, न जाने कितनी मर्तबा अपने नाना के सीने पे सवार हुआ है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह के अंदर अपनी जबान डाली है, अपनी जबान को चुसाया है। अब यहाँ पे अगर कोई इंसान ये कहे, मियाँ अगर कोई अपने नवासे के मुंह के अंदर जबान डाल
दे तो ये कौन सी बड़ी बात है। मैं ये कहूंगा मेरे मुस्तफा की ज़बान मुबारक, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो ज़बान मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हजरत इमाम हुसैन के मुंह के अंदर दिया है। इसी को सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने यूं कहा है कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह, ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम है। कभी मुस्तफा ने अपनी उंगली चुसाई है, कभी मुस्तफा ने अपनी जबान डाल करके चुसाई है। अब मुझे ये कहने का हक दो, मेरे मुस्तफा ने जबान डाली इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के मुंह के अंदर, इमाम हुसैन को क्या मिल रहा था ये जान देने वाले मुस्तफा जाने, लेने वाला हुसैन जाने। मुस्तफा दे रहे हैं और हुसैन उसे ले रहे हैं, मुस्तफा चूस रहे हैं, रसूलुल्लाह उनको अता कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त एक मर्तबा और बात याद आती है, जैसे आपने देखा मुस्तफा ने अपनी उंगली डाली, अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। एक मर्तबा बड़ी बीमार पड़ गई, सीने मुबारक का दूध खुश्क हो गया, हजरत इमाम हुसैन को दूध नहीं मिल रहा है। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, प्यारे हुसैन को अपने गोद में लिया, मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने गोद में ले करके अपनी कलमे वाली उंगली मुंह के अंदर डाल दी। इमाम हुसैन चूस रहे हैं, उसके बाद की उंगली डाली, उसे इमाम आली मकाम ने चूसा, उंगली चूस रहे हैं, ये उंगली डाली मुस्तफा ने अपने लाल के मुंह के अंदर तो शहद निकल रहा है, और ये उंगली डाली मुस्तफा ने तो उससे दूध निकल रहा है। मेरे मुस्तफा का मौजिज़ा, मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ते जिगर हैं, उनके नूरे नजर हैं। लेकिन आज कुछ बदतमीज ऐसे किस्म के पैदा हुए हैं जो कभी इमाम आली मकाम को बागी कहते नजर आ रहे हैं, कभी इमाम आली मकाम को यूं कह रहे हैं। इमाम हुसैन ने जैसा किया वैसा उनको मिल गया, करबला जाने की क्या जरूरत थी, उनको जाना नहीं चाहिए था। मौलाना अंसारुल हक साहब आपको बताएंगे कि करबला इमाम आली मकाम इमाम हुसैन गए, और वहां पे जाने के बाद आपने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को कहते हो इमाम हुसैन ने बचपना किया, करबला चले गए, उनको करबला के अंदर जाने की जरूरत क्या थी। अरे सुन मुझसे सुन, मेरे हुसैन की करामत है, ये मेरे हुसैन आका की करामत है। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को कहते हो बचपन कर गए। अरे मियाँ, जब मेरा हुसैन बचपन कर जाए बकौल तुम्हारे, करबला गया हुसैन ने बचपन किया, जब मेरे हुसैन ने बचपना करके इतना बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया कि बचपन करके आपने इस्लाम को बचा लिया, बचपना करके आपने दीन को बचा लिया, आपने बचपना किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आपने बचा लिया। जब मेरे हुसैन का बचपन इतना शानदार है तो मेरे हुसैन की जवानी का कोई जवाब नहीं हो सकेगा, मेरे हुसैन के बुढ़ापे का कोई जवाब नहीं हो सकता। मेरा हुसैन बेमिसाल है, मेरे हुसैन के नाना बेमिसाल है, मेरे हुसैन की माँ बेमिसाल है, मेरे हुसैन के बाप अली बेमिसाल है, मेरे हुसैन का घराना बेमिसाल है। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरा हुसैन नूर वाला, मेरा हसन नूर वाला, अली नूर वाले, फातिमा नूर वाली, मेरे आका मुजस्सम नूर, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहि अलैहिस्सलाम के फजाइल और उनके मनाकिब पूछ रहे हो, आओ मुझे और कहने का मौका दो। यही इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहि अलैहिस्सलाम है, मैदान करबला में तशरीफ ले गए, और आपने जाने के बाद वो कारनामा अंजाम दिया है जो रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे। आज ये जो है, जो लोग नगर नगर डगर डगर घूम
करके लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं। मैं उनसे ये कहूंगा, अरे मियां आज तो तुम्हारा चेहरा देख करके लोग अपना जो है इधर उधर फिर जाते हैं। तुम्हारे चेहरे पर ऐसी फिटकार है, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी वजह है कि लोग तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन आओ मेरे हुसैन को देखो, ये देखने वाले मेरे हुसैन का चेहरा देखो, ए हुसैन के ऊपर एतराज करने वालों मेरे हुसैन को देखो। इमाम आली मकाम का चेहरा कैसा था, इमाम आली मकाम के चेहरे की रंगत कैसी थी। आओ दूर मत जाओ। अगर ये कहो कि मौलाना हसन ये बताओ कि जो ये आप बयान करने जा रहे हो कौन सी किताब के अंदर लिखा हुआ है, बेदलील कोई बात हम मानेंगे नहीं। तो सुनो, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप सब उनको जानते होंगे। उनकी एक किताब है सिर्रुश शहादतैन। सिर्रुश शहादतैन बड़ी पुरानी किताब है, अब नहीं छप रही है। मतबा नवल किशोर दिल्ली की तरफ से छपी हुई सिर्रुश शहादतैन इस गरीब के पास मौजूद है। जिसे देखना होगा वो आकर के देख लेगा। सिर्रुश शहादतैन का मुताला करो, देखो शाह साहब ने क्या बताया है। शाह साहब सिर्रुश शहादतैन के हाशिए पर लिख रहे हैं कि जब मैदाने करबला में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का काफिला लुट गया और तमाम यजीदी इमाम आली मकाम का सरे मुबारक जब नेज़े पे बुलंद करके लेकर के चलने लगे तो पीछे पीछे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की तमाम बहू बेटियां थीं। आगे आगे इमाम का सरे मुबारक था, उसके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका हाथ बांधकर घोड़े की पीठ पर बिठाया गया था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, आगे आगे इमाम का सरे मुबारक है। आओ यहीं पे एक बात और मुझे याद आती है, मेरा हुसैन उसका सर नेज़े पे बुलंद है। आज लोग कहते हैं इमाम हुसैन को इतना बयान क्यों करते हो, इमाम हुसैन की इतनी अजमत बयान क्यों करते हो। अरे मेरा हुसैन तो कल भी बुलंद था और उसके बाद करबला में भी बुलंद था। मेरा हुसैन आज भी बुलंद है और मेरा हुसैन कयामत तक बुलंद रहेगा। कहने वाले ने कहा है कि कत्ले हुसैन असली में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का मकाम, उनकी शान रिफत आओ अंदाजा लगाओ। इमाम का ये लुटा हुआ काफिला गुजर रहा है, इमाम आली मकाम का सर नेज़े पे बुलंदे लेकर चले जा रहे हैं। आगे जाते जाते एक बहुत बड़ा पादरी जो मुसलमान नहीं था, बहुत बड़ा पादरी गैर मुस्लिम इंसान अपने गिरजा घर के दरवाजे पर बैठा इस बात का इंतजार कर रहा था कि आज मुसलमानों ने, कलमा पढ़ने वालों ने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया। उनका लुटा हुआ काफिला मेरे करीब से गुजरेगा तो मैं काफिले को रोकूंगा, उनका सरे मुबारक एक रात के लिए मैं लूंगा। चुनांचे हजरत सैयदना इमाम आली मकाम हुसैन का सरे मुबारक वहां पे पहुंचा। पादरी ने कहा ए लोगों रुक जाओ। पादरी ने रोका, सब रुक गए। एक बोरा शर्फी सोने की भरी हुई ला करके उस पादरी ने सबों के सामने रख दिया। कहा ए लोगों ये रुपया ले लो और एक रात के लिए सरे इमाम हमें दो, एक रात के लिए इमाम का सर हमें दे दो। दौलत के पुजारी इमाम आली मकाम का सरे अक़दस दे दिया और एक रात के लिए हजरत इमाम का सर ले करके जब वो पादरी अपने घर के अंदर गया, इमाम का वो चेहरा देख करके, इमाम के चेहरे की वो नूरानियत देख करके, हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाल का वो चेहरा देख करके पादरी की आंख के अंदर आंसू आ रहा है। घर के अंदर गया और घर में जाने के बाद पादरी ने एक चबूतरे के ऊपर एक तश्त लगाया और तश्त के अंदर वो जो है मुश्क अंबर गुलाब जो कुछ उसके पास मयस्सर था उसको जो है खुशबू से मुअत्तर कर दिया और उसी तश्त के अंदर रसूलुल्लाह के लाल का तख्त रख दिया, उनका सरे मुबारक रख दिया और रख करके पादरी बड़े अदब और एहतराम के साथ नवासे रसूल के सर के सामने बैठ करके उनका चेहरा अक़दस देख रहा है आंख
से आंसू गिर रहा है, उनका चेहरा देख रहा है और रोता हुआ पादरी नजर आता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रात भर ये समा था। पादरी कहता है कि जब मैंने सरे इमाम को अपने गिरजा के अंदर रखा है तो सरे इमाम के ऊपर के मेरे गिरजे की छत फट गई, और जब छत फटी है तो ऐसा नूर आ रहा था, ऐसा नूर छन छन करके आ रहा था जो सरे इमाम पर गिर रहा था। नूर की बारिश हो रही थी इमाम आली मकाम के सरे मुबारक पर। पादरी कहता है कि जैसे जैसे रात का अंधेरा कट रहा था वैसे वैसे मेरे दिल के अंदर से कुफ्र का अंधेरा खत्म हो रहा था। उधर रात का अंधेरा खत्म और इधर जब दिल निकला है तो पादरी ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मुझे ये कहने का हक दो, मेरे प्यारे हुसैन का मकाम कोई क्या समझेगा। अरे मियां सर कट गया लेकिन चेहरे की नूरानियत देख करके लोग कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका चेहरा देखा जा रहा है, मुशर्रफ इस्लाम हुआ जा रहा है, उनका चेहरा देखा जा रहा है, कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम होते जा रहे हैं। प्यारे हुसैन की तारीफ हम करेंगे या आप करेंगे या मौलाना अंसारुल हक साहब करेंगे, अरे उम्र गुजर जाएगी, रातें गुजर जाएंगी, लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहिस्सलाम के फज़ाइल व मनाकिब न बयान हुए हैं और न बयान हो सकते। हक है सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात और हमें याद आती है, मौलाना अंसारुल हक साहब तशरीफ फरमा है, वो भी समाअत फरमावे। यही लुटा हुआ काफिला जब गुजर रहा है, कूफा की बाजार से चला जा रहा है, जाते जाते काफिला वालों ने ये देखा कौन आया, किसने लिखा और कैसे लिखा, ये लिखने वाला जाने। किताब के अंदर लिखा यह गया कि एक गैब से कलम नमूदार हुआ। जैसे ये पर्दा लगा हुआ है, पर्दा एकदम सफेद। अल्लाह के महबूब के नवासिर इरशाद फरमाते हैं, हजरत सैयदना इमाम हुसैन का सरे मुबारक पर्दे के करीब गया तो एक गैब से एक कलम नमूदार हुआ और उस कलम ने निहायत साफ दीवार पर यूं लिखा, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दही यौमल हिसाबी। इसका तर्जमा किसी शायर ने किया है कि शब्बीर के कातिल क्या पर्दाए कयामत में, अरे उम्मीद भी रखते हैं नाना की शफाअत की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसने लिखा कुछ पता नहीं। अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना अरे शफाअत जद्दही यौमल हिसाबी। वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहिस्सलाम। आज मौलाना अंसार जब अपने यहाँ नमाज पढ़ाने को खड़े होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं कुरान अजीम की, आप सुनते हैं, हर लोग सुना करते हैं। हुफ़ाज़े किराम जब रमजान शरीफ का महीना आता है मेहराब में कलामुल्लाह पढ़ते हैं, हम और आप उसको समाअत करते हैं। लेकिन ये उनका कुरान पढ़ना कब तक जारी और सारी रहता है आप खूब जानते हो। आदमी जब तक जिंदा है तब तक वो तिलावते कुरान करेगा और जब दुनिया से चला जाएगा तो तिलावते कुरान का सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे हुसैन को देखो कि जब तक दुनिया के अंदर थे कलामुल्लाह की तिलावत हर वक्त, और जब दुनिया से चले गए तो खुदा की कसम फिर भी तिलावते कुरान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप ये कहें कि मौलाना इमाम हुसैन ने दुनिया से जाने के बाद भी कुरान पढ़ा है। हमने कहा कुरान पढ़ा है और कुरान करीम की तिलावत करने वाले का जवाब भी दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम की तिलावत करने वाले का जवाब भी दिया है। ये दलील इस बात की
बताती है कि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, कुरान पढ़ भी रहा है और कुरान पढ़ने वाले का जवाब भी दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का यही लुटा हुआ काफिला जब और आगे बढ़ा तो इमाम आली मकाम का सरे मुबारक एक खिड़की के करीब पहुंचा। फिर आप कहेंगे मौलाना साहब कहां से बयान कर रहे हैं? वही मौलाना अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब सिरुश शहादतैन उठाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर का वो कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद जब उस मकान के करीब पहुंचा, एक खिड़की थी और खिड़की में बैठे हुए अल्लाह के प्यारे रसूल के एक मुकद्दस सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्ने अरकम बैठे हैं खिड़की पर और कुरान अजीम की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत हो रही है। कौन सी आयत की तिलावत फरमाई आपने? सहाबी रसूल ने फरमाया अम हसीबत अन्ना सहाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम ने तिलावत की अम हसीबत अन्ना सहाबल कहफ, असहाबे कहफ और रकीम का वाकया उन्होंने बयान फरमाया कि ये बहुत ताज्जुब खेज है। आप जानते होंगे असहाबे कहफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली लोग। एक मतबा ऐसा है कि हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के उम्मती के ये वली लोग, इनके जमाने के बादशाह ने इन लोगों पर बड़ा जुल्म उठाया, बहुत परेशान किया। तो इन लोगों ने अपनी जान, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए एक गार के अंदर चले गए। अल्लाह ने उनको एक तवील जमाने तक नींद अता फरमा दी और उसी गार के अंदर एक तवील जमाने तक सो गए। अल्लाह ने फरमाया ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है कि इतने दिनों तक हमने उनको नींद दी और उसके बाद अल्लाह ने फिर उनको बेदार फरमाया। तो जब ले उस अपने जमाने का सिक्का लेकर के जब बाजार में गए तो जब बाजार में दुकानदार को दिया तो वो इन लोगों का चेहरा देखने लगा कि न जाने कितने दिनों का यह पहले का जो है सिक्का ये लोग लेकर के आए हैं। ताज्जुब उसको हुआ। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों सहाबे कहफ को अल्लाह ताला ने इतने दिनों तक सुला दिया और फरमाई मेरा बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है। ठीक, इमाम का सरे मुबारक जब पहुंचा तो यही आयत पढ़ी जा रही थी। तो इमाम ने क्या फरमाया? कहते हैं इन्ना कत्ली व हमली अजबा मिन्हु। अरबी में इरशाद फरमाते हैं इमाम आली मकाम कि इन्ना कत्ली व हमली अजबा मिन्हु। क्या माना इसके? कि मेरा कत्ल किया जाना और इधर उधर घुमाया जाना ये असहाबे कहफ के वाक़े से कहीं ताज्जुब है। क्यों कहा? असहाबे कहफ के वाक़े से बहुत ज्यादा ये ताज्जुब खेज है। आखिर क्यों? असहाबे कहफ के लोगों पर जब जुल्म ढाया गया तो इन लोगों ने अपनी जान और अपने ईमान को बचाने के लिए गार के अंदर चले गए। लेकिन जब यजीदी जुल्म चला, यजीदी जुल्म की आंधी चली तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी जान को नहीं बचाया, अपनी जान कुर्बान कर दिया। अपने आलो अयाल को नहीं बचाया, कुर्बान कर दिया। वहां अपनी जान बचाई गई, अपना ईमान बचाया गया। प्यारे हुसैन ने अपनी जान नहीं बचाई बल्कि अपनी जान दे करके हुसैन ने कयामत तक आने वाले अपने नाना की उम्मतियों के ईमान को बचा लिया।
इसलिए यह कहा गया कि हम हसीबतान्ना सहाबल कहफे वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फदाइल व मनाकिब हम और आप क्या बयान कर सकते हैं। हमें एक बात और याद आती है, आज हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, कौन फारूक आजम, मैंने आपको बताया हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन मुजतबा को अपने कंधे पर सवार करके बाहर तशरीफ लाए। लोगों ने देखा अल्लाह के रसूल के मुबारक कंधे पे इमाम हसन सवार हैं। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने देखा और देखकर बरजस्ता आपने इरशाद फरमाया कि ए नवासे, अरे तुम्हारी सवारी बड़ी अच्छी है, तुम्हारी सवारी बहुत अच्छी है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना है तो फौरन आपने इरशाद फरमाया, ए उमर, तुमने सवारी की तारीफ कर दी, ये नहीं देखा कि मेरे ऊपर सवार होने वाला कितना अच्छा है। ये ज़ाते गिरामी सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का मकाम, उनका दर्जा उनके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछो। इरशाद फरमा रहे हैं कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, ये हसन और हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। कहीं आका इरशाद फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। कभी इनकी तारीफ में आका फरमाते हैं कि मन अहब्बनी व अहब्बा ज़ैने व अबाहुमा व उम्मुहुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। कहीं आका इनके बारे में फरमाते हैं कि मन अहब्बल हसना वल हुसैना फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। कहीं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन अबू हुरैरा, आप खूब जानते हैं, वही अबू हुरैरा जिनको बारगाहे मुस्तफा में बहुत ज्यादा बैठने का मौका मिला, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। एक मर्तबा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के पास तशरीफ लाए और आकर आप इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन आजम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया क्या? कहा कि इमाम हुसैन, बस मेरी गुजारिश ये है कि आप अपना कुर्ता थोड़ा सा उठाइए। जब हजरत अबू हुरैरा ने गुजारिश की है कि इमाम अली मकाम अपना कुर्ता उठाइए, आपने अपना थोड़ा सा कुर्ता उठाया। फिर कहा अबू हुरैरा ने, ए नवासे रसूल, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। फिर कहा ए नवासे रसूल, जरा सा और ऊपर कीजिए। अब जब कुर्ता उठा लिया, इमाम अली मकाम का सीने अक़दस जब नजर आया तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और झुक करके इमाम अली मकाम के सीने मुबारक पर उस जगह आपने बोसा दिया और देकर मुस्तफा ने आपने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम आज मैंने उस जगह बोसा दिया है जहां पर मैंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा था। मकाम हुसैन अगर पूछना है तो हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि हजरत हसनैन करीमैन तय्यबैन का क्या मकाम है। आओ दूर मत जाओ, हिंदुस्तान के किसी मुफ्ती से उनका मकाम मत पूछो, हिंदुस्तान के किसी आलिम से उनका मकाम मत पूछो, हिंदुस्तान के किसी और से उनका मकाम मत पूछो। हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े आलिम हैं, हिंदुस्तान के सारे वलियों के जो वली हैं, सैयदना हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे बड़े मुफ्ती हिंदुस्तान के, सबसे बड़े आलिम हिंदुस्तान के, सबसे बड़े मुफ्ती हिंदुस्तान के। हमने पूछा एक गरीब नवाज इमाम अली मकाम का क्या मकाम है, उनका दर्जा क्या है, तो जो उन्होंने आज से पहले फरमाया था, वल्लाह
वो शेर आज भी अजमेर के जाने वाले जब गरीब नवाज के उस गुंबद के करीब जाते हैं और उनका सदर गेट जब देखते हैं तो दरवाजे पे यूं लिखा हुआ मिलता है कि वो इरशाद फरमाते हैं कि दी हस्ते हुसैन, दी पना हस्ते हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्ते हुसैन। मेरे दोस्त हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने मकामे हुसैन बता दिया और साथ साथ गरीब नवाज ने हमको एक अकीदा भी दे दिया। आप कहेंगे अकीदा क्या दिया गरीब नवाज ने? इमाम अली मकाम की मोहब्बत भी बता दिया, मकाम भी बता दिया और फरमाया कि देखो जिस दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी उसमें यजीद की मोहब्बत नहीं रहेगी और जिस दिल में यजीद की मोहब्बत रहेगी उसमें हुसैन की मोहब्बत नहीं रह सकती। इसलिए कि इज्तिमाउन नकीज़ैन ये मुहाल है, एक ही वक्त में रात भी रहे दिन भी हो जाए ये नहीं हो पाएगा, एक ही वक्त में दिन भी रहे रात भी हो जाए ये नहीं हो पाएगा। हजरत गरीब नवाज ने बता दिया कि शाह हस्ते हुसैन, बादशाह हस्ते हुसैन, पहली कड़ी के अंदर इमाम का नाम रखा तो यजीद से कहा हर जा किनारे, जहां पाक हुसैन का नाम रहेगा वहां नापाक यजीद का नाम नहीं रहेगा। कहा शाह हस्ते हुसैन, बादशाह हस्ते हुसैन। दूसरी कड़ी कहा शाह हस्ते हुसैन, बादशाह हस्ते हुसैन, दी हस्ते हुसैन, दी पनाह हस्ते हुसैन। हुसैन का नाम यजीद का नाम गायब। उसके बाद फिर फरमाया सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद। अब जितने यजीद का नाम रखा प्यारे हजरत गरीब नवाज ने उसके अंदर हुसैन आदम का नाम नहीं रखा। ये सबक दे दिया कि इमाम हसन की हुसैन की भी मोहब्बत हो और यजीद की भी मोहब्बत ये हो नहीं सकता। अपने दिल के अंदर प्यारे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की मोहब्बत पैदा करो, इसी में नजात है, कामयाबी है, कामरानी है, सरफराजी है और सरफरंदी। अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम, कभी आपको किसी तरह से तंज किया जाता है, कभी आपके बारे में कुछ कहा जाता है। मेरे दोस्त इमाम अली मकाम वो हैं कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने कभी इनको अपने सीने पे सवार करके दिखाया, कभी अपने जो है दोशे मुबारक पे सवार करके दिखाया। आका मौला अलैहिस्सलाम की वो बात आप याद करो, किताब का नाम याद रखना जो बात बयान करने जा रहा हूँ। कल ये मत कहना कि हसन अशरफी आया ये बात तय कर आया लेकिन किताब का नाम नहीं बताया। सुनो एक किताब है तहजीबुत तहजीब, मौलाना साहब लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिएगा कि तहजीबुत तहजीब हदीस की कितनी ऊंची किताब है। उस तहजीबुत तहजीब का एक बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मदीने के ताजदार हैं, नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, आपका हुजरे पाक है, हजरत इमाम हसन मुज्तबा खेल रहे हैं, इमाम हुसैन शहीदे करबला भी हाजिर हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नवासों को बैठा देते हैं और अपना हाथ उठाकर कहते अल्लाहु अकबर। आपने अपना हाथ बांधा और सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अपनी जुबान पाक से कहने लगे। इतने में हजरत इमाम हुसैन उठे और उठकर सामने से आए और आ रहे हैं। आने के बाद जो सामने खड़े हैं नबी कायनात ने देखा, आका मौला ने देखा, नबियों के सरदार ने देखा तो समझ गए कि मेरे नवासे का क्या ख्याल है, मेरे नवासे के अंदर कौन सा ख्याल जो मटला रहा है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आगे बढ़े, अपने नाना के दोनों पैरों के बीच से गुजरना चाहा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैर समेटा नहीं बल्कि उसको फैला दिया, कहा बेटा चले भी आओ चले भी जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
मत कहना कि मौलाना हसन ने कहां से बयान कर दिया। तहजीब तहजीब हदीस की किताब है, अगर न मिलेगी मेरे मदरसे में आ जाना, मैं दिखला दूंगा। तहजीब तहजीब के अंदर ये वाकया है। अब यहीं पे वो लोग भी अपनी इस्लाह करें जो ये कहते हैं कि अगर एक सुन्नी अपनी नमाज में मुस्तफा जाने रहमत का ख्याल ला दे, मुस्तफा का ख्याल आ जाए, तो वो गाय गधे के ख्याल आने से बदतर है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे मियाँ, जब मुक्त मुसल्ली मोमिन रसूलुल्लाह का चाहने वाला उम्मती अगर नमाज में आका को याद कर ले, आका का ख्याल आ जाए, तो ये तो नमाज को कामिल होने की दलील है, नमाज कबूल होने की दलील है। मुस्तफा का ख्याल आ जाना, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए, सुभान अल्लाह। तो आका मौला अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे ना, सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत कर रहे थे, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे थे, रसूलुल्लाह पे दुरूदो सलाम पेश कर रहे, अपने पैप कर रहे थे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आए, आगे से अंदर चले गए। मुस्तफा को ख्याल आया कि नहीं आया? मुस्तफा ने देखा तो इशारा किया, आ बेटा चले जाओ। तो मुस्तफा की नमाज खराब हुई कि नहीं हुई? अरे भैया, जब हुसैन का ख्याल आने से नाना की नमाज खराब नहीं हुई, तो उम्मती की नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आने से उम्मती की नमाज कैसे खराब हो सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आदम। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम की आज कल का दिन जो आने वाला है, सुनो गौर से। इमाम आली मकाम को उंगली उठाने वालों और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को मुर्दा कहने वालों, सुनो मुझसे, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। आप कहेंगे मौलाना कोई मिसाल है, कोई जिंदगी की मिसाल है? तो हमने यूं कहा, दूर मत जाओ। रमजान शरीफ की जब 17 तारीख आती है, 17 रमजान मुबारक का दिन आता है, तो आप खूब जानते हो कि वही तारीख गज़वे बद्र की है। गज़वे बद्र 17 रमजान को वाक़ हुई है। ये बद्र की जंग जो है, गज़वे बद्र एक ऐसा गज़वा है, आका मौला सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुजाहिदीन को लेकर जब मैदाने बद्र में उतरे, आका मौला अलैहिस्सलाम, तो आपने कहा, ए सिद्दीक़ अकबर, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहे फारूक आज़म लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहे अली लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहा आओ मेरे साथ सब लोग चले आओ। आका के मुजाहिद आका के साथ चले जा रहे हैं, और जब मैदाने बद्र में पहुंचे तो आका के हाथ में एक लाठी थी, लाठी, आका के हाथ में एक असा है, असा। आका मौला अलैहिस्सलाम ने अपने असाए नूर से, मुझे कहने दो और आप सुनो, अलल ऐलान सुनो, मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा से जमीन पर एक गोल दायरा बनाया, और गोल दायरा बनाकर मुस्तफा ने कहा, ए सिद्दीक़ अकबर, कहा या रसूल अल्लाह, कहा इसी के अंदर कर अबू जहल मारा जाएगा। उसके बाद आका ने फरमाया, किनारे हटकर एक दायरा बनाया, कहा ए उमर, इसी के अंदर जो है अबू लहब मारा जाएगा। इधर एक दायरा बनाया, कहा इसमें उतबा मारा जाएगा। इधर एक दायरा खींचा, कहा यहाँ शेबा मारा जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने निशान खींचा और कहा इसमें इसमें ये इसमें ये इसमें। सहाबे किराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, यकीन हो गया कि जो अबू जहल के मरघट की जगह है, अबू जहल उसी में मरेगा, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने निशान लगा दिया है। अब निशान लगा करके उसके बाद जब जिहाद शुरू हुआ, मुसलमानों तमाम मुजाहिदीन का घोड़ा दौड़ा, काफिरों का घोड़ा दौड़ा, हवाएं चली, लेकिन खुदा की कसम जब मारका खत्म हो गया, जंग बद्र में मुसलमानों के सर फतह का सेहरा बंध गया, तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर आओ देखा जाए
कि अबू जहल अपने निशान के अंदर है कि नहीं, अबू लहब अपने निशान के अंदर मरा है कि नहीं, और उतबा को देखा जाए कि वो अपने निशान में मरा है कि नहीं। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को लेकर गए तो देखा कि अबू जहल अपने निशान में मरा पड़ा है, अबू लहब को देखा अपने निशान के अंदर मरा हुआ पड़ा है, उतबा अपने निशान के अंदर पड़ा है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब जमाने का अबू जहल जैसा इंसान, जब जमाने का अबू लहब कितना बड़ा काफिर, या रसूल अल्लाह, जब आपके आसा का बनाया हुआ निशान न मिटा सका, हवा चली लेकिन निशान रसूल न मिट सका, घोड़ा दौड़ा लेकिन निशान मुस्तफा न मिट सका, जब निशान मुस्तफा अबू जहल न मिटा सका तो हुसैन तो खुद जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनको कौन मिटा सकता है। जब निशान रसूल न मिटा तो हुसैन कैसे मिट सकते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन की उनकी तारीफ, उनका मकाम, उनका दर्जा। अरे मियां नमाज भी पढ़ते हो ना, अगर नमाज पे इन पर दुरूद न भेजोगे तो जो सुन लो कि तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, तुम्हारी नमाज कामिल नहीं होगी। इमाम शाफई ने तो कहा कि अगर नमाज में रसूलुल्लाह पे दुरूद न भेजा जाए तो नमाज ही नहीं होती। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया कि नमाज तो हो जाएगी लेकिन कामिल नमाज नहीं होगी। तो हमने ये कहा कि एक आदमी अगर हमारे मुख्तार हबीबी साहब के पास अगर कोई गुलाब का फूल दरख्त से तोड़ कर ले आवे और मुख्तार हबीबी को दे दे, जब ये अपने नाक के करीब ले जाएंगे और कुव्वत शाम्मा का जब इस्तेमाल करेंगे तो उससे भीनी भीनी खुशबू आएगी। एक दूसरा आदमी एक कागज का गुलाब का फूल बनाया और बना कर लेकर पहुंचा मौलाना अंसारुल हक साहब के पास, कहा मौलाना इसको देखिए, जब इन्होंने नाक के करीब किया है तो उससे खुशबू नहीं आ रही है। तो मेरे दोस्त, असली गुलाब तो दिया गया मुख्तार हबीबी साहब को, उससे खुशबू आ रही है, नकली गुलाब इधर किया गया, उससे खुशबू क्या आएगी। तो दरूद अगर नमाज में नहीं पढ़ोगे नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज वैसे ही रहेगी जैसे नकली गुलाब। असली गुलाब अगर आपको बनाना है तो उन पर दुरूद भेजो, दुरूद नमाज में। कहने वाले शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि इन पर पढ़ो दुरूद तो कामिल हुई नमाज, इन पर पढ़ो दुरूद तो कामिल हुई नमाज। अरे देखे तो कोई ये है इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस, अब यहीं पे बात अपनी खत्म करेंगे, इसकी भी दो जगह जाना है। बहरहाल हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम पर नमाज में दुरूद भेजोगे ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दुरूद भेजते हो इन हजरात पर, कभी आपने ये गौर किया, कभी सोचा आपने कि नमाज में जो दुरूद भेजा जाता है और कहा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मौलाना अंसारुल हक के पास गए होते तो बताए होते कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद का मतलब ये हुआ। अगर नहीं जाने तो आज सुन लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हमने कहा मतलब ये कि ए अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बुलंद फरमा। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का मकाम बुलंद फरमा। ये आदमी कब कहता है? नमाज में, नमाज में बैठकर कहता है। आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद का मकाम बयान बुलंद फरमा। ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद की शान बुलंद फरमा। लेकिन वो लोग जरा गौर करें कि मस्जिद में अल्लाह के सामने तो यूं कहा कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद का दर्जा बुलंद फरमा दे, लेकिन जहां मस्जिद से बाहर निकल कर आए तो कहा हुसैन
हुसैन ने गलती की जो करबला तशरीफ ले गए, हसन ने गलती की, हुसैन आजम ने ये गलती की, तो ईमान से ये बता दो कि ये खुदा को धोखा देना हुआ या नहीं हुआ? ये खुदा को धोखा देना हुआ या नहीं? खुदा के सामने बैठकर कह रहे हो ए अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद का दर्जा बुलंद फरमा, और जहां मस्जिद के गेट से निकले का हुसैन ने गलती की, तो खुदा को धोखा देकर बाहर निकले। मेरे दोस्तों, हुसैन आजम को पहचानो, हुसैन आजम के दर्जे को पहचानो। हुसैन किस शख्सियत का नाम है? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका बहुत ऊंचा मकाम बयान फरमाया है। मैंने कुरान अजीम की आयत तिलावत की थी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपने याद किया तो हाजिरी देने की सआदत हासिल करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माहिए कुफ्र दलालत दाविये इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना हसन ज़ियाई साहब क़िबला खतीब व इमाम मस्जिद इब्राहिम की निहायत ही आलिमाना व फाजिलाना पुरअसर बसीरत अफरोज तकरीर दिल पजीर से फैज़याब हो रहे थे और अपने दिलों को इल्म व इरफान का गहवारा बना रहे थे। राहे खुदा में सर को कटाते रहे हुसैन, राहे खुदा में सर को कटाते रहे हुसैन, वादे को अपने खूब निभाते रहे हुसैन, वादे को अपने खूब निभाते रहे हुसैन, और बातिल की जुल्मतों को मिटाते रहे हुसैन, बातिल की जुल्मतों को मिटाते रहे हुसैन, शम्मा कदम कदम पे जलाते रहे हुसैन, शम्मा कदम कदम पे जलाते रहे हुसैन। और हुजूर इस शेर के लिए खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं कि सर तन से था जुदा मगर एजाज तो देखो, सर तन से था जुदा मगर एजाज तो देखो, कुरान की आयतों को सुनाते रहे हुसैन, सर तन से था जुदा मगर एजाज तो देखो, कुरान की आयतों को सुनाते रहे हुसैन। और फित्र उसको पर मिला तो मिली हुर को जिंदगी, फित्र उसको पर मिला तो मिली हुर को जिंदगी, बिगड़े मुकद्दरों को बनाते रहे हुसैन, बिगड़े मुकद्दरों को बनाते रहे हुसैन। हजरात, आइए इसी शेर के साथ मैं फिर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारगाह इमाम हुसैन में अकीदत का मंजूम खिराज पेश करने के लिए गुजारिश कर रहा हूं असीरुद्दीन असीर बनारसी से कि वो तशरीफ ले आए और अपने कलाम से नवाजें।